जय हिंद। कैसे है भाई? सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नई जोश नई एनर्जी के साथ मैं आज आप सबों के समक्ष मिशन मोशन के इस प्लेटफॉर्म पे अनुच्छेद 23 में आप सबों का स्वागत करता हूँ। अनुच्छेद 23 अभी देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 22 हमने देखा था गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अभी हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के आपको कोई शोषण करता है उसके अगेंस्ट में आपके क्या क्या अधिकार है ना। उसमें अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 को दो भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 23 के क, अनुच्छेद 23 के ख। अनुच्छेद 23 का क कहता है कि मानव द्वय व्यापार, है ना। मानव, है ना, द्वय व्यापार, मानव द्वय व्यापार और बयात स्वयं के विरुद्ध संरक्षण, है ना, है ना। अनुच्छेद 23 का क कहता है कि मानव द्वय व्यापार और बयात श्रम के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि आप समझ नहीं पाए होंगे, आधे समझे होंगे आधे अभी समझेंगे आप। मानव द्वय व्यापार, देखिए पहली चीज क्या कहता है कि मानव द्वय व्यापार, और दूसरा क्या कहता है बयात श्रम। बयात श्रम का मतलब होता है, ठीक है, जबरदस्ती काम करवाना। देखिए मानव द्वय व्यापार, इसमें दो तीन चीज आती है। कैसे? इसमें पहली बात तो आता है कि आप हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मानव को, है ना, किसी भी मानव के साथ खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, यानी किसी को नहीं खरीद सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, है ना। मानव द्वय व्यापार नहीं होगा। क्या होगा? मानव को, किसी मानव को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, है ना। नहीं कर सकते, है ना। दूसरा, देवदासी प्रथा का अंत। ये देखिए द्वय व्यापार दो चीज कहता है कि आप किसी भी इंसान को इस हिंदुस्तान में नहीं खरीद सकते हैं नहीं उसको बेच सकते हैं। वो आपकी बाप की बपौती नहीं है, आप कितने बड़े बड़े लोग हो आप, है ना। संविधान से, इस देश के कानून से बट के, इस देश के न्यायपालिका से बट के कोई बहुत बड़ा नहीं है। कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, क्रिमिनल क्यों ना हो, कितना भी किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, ना किसी इंसान को खरीद सकता है ना उसको बेच सकता है। यदि ऐसा कहेगा तो अंदर जाएगा। उस पर जो, है ना, कानून है वो लगेगी, है ना। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके हनन करने के विरोध में जो कानून है सारा कुछ उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि देवदासी, पहले होता था ना कि बंधुआ मजदूर टाइप, है ना। एक बार किसी से पैसा गया तो जिंदगी भर उसके पास काम करते हुए एक भी पैसा नहीं देगा, सिर्फ खाना देगा, खाना भी नहीं देगा कभी कभी मन होगा तो ऐसा भी नहीं, आप किसी को बैठा के नहीं करवा सकते हो, है ना। वो है पहली बात, आप किसी को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हो किसी मानव का। दूसरी, देवदासी प्रथा का अंत। कोई आपके साथ कितना पैसा लिया है आपको पैसा देगा, नहीं होगा तो गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। ऐसा नहीं कि आपको पैसा ही है तो मैं यहाँ तुमको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। गुलामी नहीं होगी। आप पहले होता था ना बंधुआ मजदूर, पढ़े होंगे सुने होंगे, ऐसा अब नहीं होता है ना कभी होगा अब, ठीक है। कितने भी बड़े पैसा हो, पैसा आपके अपने पॉकेट में होगी, ठीक है जी। दूसरी बात इसमें कहता होगा बयात स्वयं। देखिए बयात स्वयं का मतलब होता है किसी भी इंसान से, किसी भी मानव से, है ना, किसी भी मानव से जबरदस्ती बिना पैसे के काम नहीं करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को काम करने का मन नहीं है, उसको आप नहीं कहेंगे कि तुमको काम करना ही होगा, नहीं। यदि उसने कंप्लेंट कर दिया तो फिर आपकी क्या होगी आप तो समझ ही सकते हो, है ना। वो चीज़ें नहीं होगी। दूसरा, इसी के अंदर एक कानून बनी है, इस कानून का क्या नाम है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। आप किसी से काम करवाते हैं तो उसकी जो बेसिक पे होती है, जो वेजेज होती है, उसके जो पैसा होता है, जो एक दिन में किसी मजदूर को जितना पैसा मिलता है उसके काम के अकॉर्डिंग सारा कुछ निर्धारण हुआ है इस देश में।
उतना पैसा आपको देना होगा, न्यूनतम वेजेज उसकी देनी होगी आपको, तभी आपका काम करेगा वो। बाकी खुशी है, खुशी से तो कह सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसने कंप्लेन करवा दिया कि मोहन ने, रामू ने, श्यामू ने, है ना, मदन ने मुझे ज़बरदस्ती काम करवाया है, नहीं कर रहे थे तो मुझे गाली दे रहा था, पीट रहा था, तो आपकी क्या होगी आप समझ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो आपकी ख़त्म ही हो जाएगी, उसके बाद आप अंदर भी जाएंगे। ठीक है, इसी के अंदर बचाव में एक अधिनियम आया है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अधिनियम वो कब आया? 1948 1948 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 क की कहानी है। अनुच्छेद 23 का ख मैं अभी आपको बताया हूं। अनुच्छेद 23 की ख, अनुच्छेद 23 की ख क्या कहता है? अनुच्छेद 23 की ख कहता है कि भारत सरकार राज्य में कभी आपदा आ जाए, राज्य सरकार को कभी लग जाए कि भाई आपकी जरूरत है ना, कभी देश पे संकट आ जाए, है ना, तो राज्य सरकार आपको आह्वान करेगी कि आओ भाई, तो सबको आना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि देश पे आपातकाल हो जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कभी ऐसा न हो। यदि गवर्नमेंट की मन हो जाए कि मैं सबको बुलाऊंगा, एक एज फिक्स कर दे, जैसे कोयजा वगैरह में हुआ है कि सपोज कीजिए 18 से 25 के बीच में जितने युवा है सबको 2-2 साल देश की सेवा करनी पड़ेगी, है ना, तो सबको जाना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं बचेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अंबानी का बच्चा हूं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं पापा बहुत पैसा कमाए हैं, ऐसा नहीं, जाना होगा सबको, सब जाएंगे, है ना। उसमें गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है जाति, धर्म, लिंग, वंश, है ना, जन्म स्थान, इस सब के आधार पे भेदभाव भी नहीं करेगी। आप स्त्री है, पुरुष है, मैटर नहीं करता, है ना, आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं, वो भी मैटर, आप बस इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 23 का ख यही बात कहता है कि आपको भारत सरकार जब भी आह्वान करेगी राष्ट्र सुरक्षा के लिए तो आपको आना पड़ेगा। उसमें राज्य सरकार या भारत सरकार कभी भी जाति, धर्म, मूल वंश के स्थान पे आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।